हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में अब तक हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल्स और साथ साथ डेफिनेशंस वगैरह को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शो दैट द रिलेशन आर। तो हमें कहा गया है कि एक रिलेशन जिसका नाम है आर इन द सेट आर, और रिलेशन जो है वो किस में है? सेट आर में। आर यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का रिलेशन रियल नंबर्स के साथ है। और रिलेशन है क्या? तो जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं और ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड हैं? ए और बी में रिलेशन ये है कि ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये आपस में रिलेशन है ए और बी में। तो इसी को यूज करके, इसी रिलेशन को यूज करके हमें शो करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1/4। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो हमारा सेट है उस सेट के सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो हमारा जो सेट है रियल नंबर्स का, उसमें से मैंने एक रियल नंबर चूज कर लिया 1/4, और दूसरा भी क्या होगा? 1/4 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो इस एलिमेंट का रिलेशन इसी से ही हमें चेक करना है। तो देखते हैं 1/4 1/4। तो 1/4 1/4 जो है रिलेशन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रिलेशन क्या था कि a इज लेस देन और इक्वल टू b का स्क्वायर। ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो 1/4, और इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो 1/16। तो इसमें क्या हो गया? 1/4 बड़ा हो गया 1/16 से। रिलेशन क्या कहता है? या तो बराबर हो या लेस देन हो। तो जो हमारा a है वो b से ना तो छोटा है और ना ही इसके बराबर है। तो 1/4 और 1/4 रिलेशन में नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होंगे जो रियल नंबर्स होंगे लेकिन हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हम सबका नहीं लिखेंगे, बस एक एग्जांपल दे दिया बहुत है। तो इसलिए रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 2,4 ये रिलेशन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो 2 है यानी कि जो हमारा a है और ये हमारा b है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? a जो है वो b से छोटा है। a b से छोटा है, सॉरी a b के स्क्वायर से छोटा है। तो ये रिलेशन में आ रहा है, लेकिन 4/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, चलिए 4/2 थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें इक्वल टू आ जाएगा। हम बात करते हैं 1/4 की। अब 2/4 की बात भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2/4 पर टिके नहीं रहना है। 2/4 वाले केस में क्या हो जाएगा कि ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 2/4 के केस में नहीं देखना।
हमें सभी रियल नंबर्स के केस में देखना है। तो सिर्फ अगर 2 4 के केस में ट्रू होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, हमें 1 4 के केस में देखना होगा, क्योंकि हमें सारे रियल नंबर्स की बात करनी है। तो 2 4 वाला केस ट्रू हो जाएगा, लेकिन 1 4 वाला केस ट्रू नहीं होगा। हमें सभी का चेक करना है, 1 4 3 4 5 6 किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो अगर सबके लिए ट्रू है तो ट्रांजिटिव होगा, एक के लिए ट्रू होने से ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 1 4 तो रिलेशन में आएगा, लेकिन 4 1 रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा a है वो b से बड़ा हो गया। रिलेशन क्या था कि a b से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो a ना तो b के बराबर है ना b से छोटा है, तो इसीलिए 1 4 तो रिलेशन में आएगा, लेकिन 4 1 रिलेशन में नहीं आएगा। इसीलिए हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। एग्जाम कॉपी में आपने ऐसे लाइन बना के नहीं लिखना, आपने नीचे ऐसे लिखना है। चलिए फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 4,3, तो 4,3 रिलेशन में आएगा। क्योंकि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। तो a जो है b के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है यहां पर। अब हम बात कर लेते हैं 3,1.5, ये भी रिलेशन में आएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 1.25, सॉरी 3,1.5 नहीं, 3,2.5। तो 3,2.5 करके देखते हैं। तो 2.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 6.25। तो 3,2.5 भी रिलेशन में आएगा। अब हमें चेक करना है कि ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं, बी और सी रिलेशन में आ रही है। तो क्या ए और सी रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव हो सकता है। अब बात करेंगे ए और सी की। ए हमारे पास है 4, सी हमारे पास है 2.5। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.25। तो इस केस में आपने क्या देखा कि ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, और ए और सी भी रिलेशन में आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन हम सिर्फ 4 3 और 2.5 इन तीनों को चेक करके ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है, हमें और भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें सारे रियल नंबर्स को चेक करना है। सिर्फ 2 3 या 2.5 इन 3 नंबर्स को देख के हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कह सकते, सभी रियल नंबर्स के साथ ही होना चाहिए। तो हमने इन 3 के साथ चेक किया तो ये सही आ रहा है। ऐसे ही एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये सच में ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो नंबर्स इस बार चेंज करते हैं। तो इस बार नंबर्स की बात करेंगे हम। मान लेते हैं इस बार 2,3, 3,1.5। रुकिए जरा, इस बार नंबर्स की बात करते हैं हम 3,2 की। तो आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, आपने 2 3 बार ऐसे चेक कर लेना है कि सबके साथ ऐसा हो रहा होगा तो ट्रांजिटिव होगा। 3,2 और दूसरा मैंने सोचा है 2,1.5, ए बी, बी सी, ए सी, ए और ये सी।
चलिए अब इनकी बात करते हैं। 3,2 रिलेशन में आएगा, यानी कि ए और बी रिलेशन में आएंगे। क्यों आएगा? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए जो है बी के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। अब बी और सी की बात करते हैं। बी और सी के केस में 2 और इसका स्क्वायर, तो a जो है b के स्क्वायर से छोटा है, यानी कि 2,1.5 भी रिलेशन में आएगा। a b भी रिलेशन में आ गया, b और c भी रिलेशन में आ गया। अब a c की बात कर लेते हैं, ये हमारा a और c, तो 3 और 1.5 का स्क्वायर, तो a जो है b के स्क्वायर से बड़ा हो गया, हमें क्या रखना था? छोटा। तो 3,1.5 रिलेशन में नहीं आएगा। तो ए बी आ चुका हमारे पास रिलेशन में, बी और सी रिलेशन में आ चुका, लेकिन ए और सी रिलेशन में नहीं आया। यहां पे आ रहा था 4 3, 3 और 2.5, और 4 और 2.5 के केस में ट्रांजिटिव लग रहा था, लेकिन इन तीनों के केस में नहीं हुआ। तो एक केस में हो रहा है, एक केस में नहीं हो रहा, तो हम इसको ट्रांजिटिव मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, जब तक कि सबके लिए ना हो। तो इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। सॉरी, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया चेक वेदर द रिलेशन आर। देखना यह है कि रिलेशन आर जो कि सेट 1 2 3 4 5 6, इस सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा रिलेशन है। और रिलेशन क्या है कि ए और बी जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रिलेशन में क्या कहा गया है कि ए बी आएगा रिलेशन में, जिसमें क्या होगा, बी जो है a प्लस 1 होगा। तो b क्या है हमारा? a प्लस 1। और a और b कहां से आएंगे? a और b इस सेट से आएंगे। तो इस सेट का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये सेट के एलिमेंट्स हो। a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो b आएगा 2, यानी कि अगर 1 पुट किया जाता है a तो b आता है 2। अगर मैं a की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 3, यानी कि 2 पुट करने से 3 आता है। ऐसे ही a की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये 4 आ जाएगा, 3, 4। अगर हम 4 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 5 पुट करने से 6, a की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो 7 आएगा, तो 6, 7। ये आप नहीं लिखेंगे, इसको आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो b 7 आएगा। a और b कहां से लिए जा रहे हैं? यहां से। तो b की वैल्यू भी यहीं से उठाई जाएगी, और b की वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 7। 7 तो इसमें है ही नहीं ना। तो रिलेशनशिप हमें इसी में देखना है, 1 से लेके 6 तक के बीच में देखना है। तो 6 पुट करने में b 7 आएगा, और b कहां से लेना? यहीं से लेना, तो 7 इसमें नहीं है, इसलिए 6, 7 रिलेशन में नहीं आएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ चुका है रोस्टर फॉर्म में। अब फटाफट आप देखिए और बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन में ऐसा कुछ है
1,1 यहां दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, 2,2 भी नहीं है, इनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये रिलेशन में नहीं आ रहा, इसीलिए आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। 1,2 रिलेशन में है, लेकिन 2,1 रिलेशन में कहीं नहीं है। ऐसे ही आप 2,3 को भी देख सकते हैं, 2,3 रिलेशन में है, लेकिन 3,2 रिलेशन में नहीं है। सबके साथ ऐसा होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 है 3,2 होना चाहिए, 3,4 है 4,3 होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पहले दो को देखने में नहीं मिल रहे, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो 1,2 रिलेशन में दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ये ए हो गया और ये बी, तो ए भी रिलेशन में है, 2,3 भी रिलेशन में है, तो ए और ये बी, मैंने मान लिया 1 हमारा ए है 2 हमारा बी है, ए भी रिलेशन में आ रहा है, 3 को मैंने सी मान रखा है, तो 2 को मैंने क्या माना हुआ था बी, तो ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, लेकिन ए और सी यानी कि 1 और 3 रिलेशन में नहीं है। तो हमने सिर्फ अभी इतने को ही देखा, बाकियों को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा, बाकियों के साथ चाहे ऐसा हो या ना हो में मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में सबके साथ ऐसा होना चाहिए कि 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो 1 3 भी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बस सीधा लिख दो कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि 2 3 रिलेशन में है, 3 4 रिलेशन में है, लेकिन 2 4 रिलेशन में नहीं है। यहां से भी आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव तभी होगा जब सबके साथ ऐसा होगा, 1 2 2 3 1 3 होना चाहिए, यहां पे 3 4 है 4 5 है, तो 3 5 भी होना चाहिए, इस तरह से। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग क्लासेस पर, एग्जाम्स रिलेटेड, बोर्ड के एग्जाम्स रिलेटेड, और सीबीएसई की जो भी नई अपडेट्स आती हैं उन सब से रिलेटेड। तब तक के दोस्तों अलविदा और जय हिंद।